बांदा शुक्रवार शहर के जिला परिषद परिसर शुक्रवार को जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के जयकारों से गूंज उठा। जेडीयू की सदस्यता अभियान के दौरान भाजपा, सपा और बसपा छोड़कर लगभग 300 लोगों ने जेडीयू की सदस्यता ली। इस कार्यक्रम का आयोजन जेडीयू की संघर्षशील नेत्री सालिसी पटेल के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम शुरुआत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर और संविधान को नमन करते हुए इसके बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए सालिसी पटेल ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड हमेशा शोषित, पीड़ित, दिव्यांग, महिलाओं, किसानों और युवाओं के साथ खड़ा रहेगा। जो भी इस संगठन में शामिल हुए उनका हम दिल से स्वागत करते हैं। दिव्यांगों और बुंदेलखंड की लड़ाई पर जोर सालिसी पटेल ने मंच से दिव्यांगों के लिए पेंशन बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि इसे 1000 से बढ़ाकर 5000 प्रतिमाह किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं की निःशुल्क करने की आवश्यकता है। बुंदेलखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर जेडीयू आंदोलन करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपेगा। दिव्यांग प्रकोष्ठ का गठन और पदों का वितरण। इस कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग प्रकोष्ठ के 30 पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। अध्यक्षता कर रहे दिव्यांग प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष राम प्रजापति ने कहा कि जेडीयू ने दिव्यांगों को जो सम्मान दिया है वह अन्य किसी पार्टी ने नहीं दिया। महिलाओं और युवाओं को मिला सम्मान। महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष निहारिका मंगल ने कहा कि सालिसी पटेल के नेतृत्व में जेडीयू महिलाओं की आवाज को और बुलंद करेगा। इसी अवसर पर महिला प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ, सैनिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने भी अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। विशिष्ट अतिथियों को बढ़ाया जोश। जिलाध्यक्ष उमाकांत सप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि जेडीयू जनता के हर वर्ग की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। वरिष्ठ दिव्यांग सेवक श्यामबाबू त्रिपाठी ने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर हर संघर्ष में साथ देने का आह्वान किया। पदाधिकारियों की नई जिम्मेदारियां। इसी अवसर पर विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां सौंपी गई। इनमें प्रमुख नाम हेमू सविता, महिला प्रकोष्ठ जिला महासचिव राम प्यारे शुक्ला, नगर अध्यक्ष बबीरू और गुड्डू देवी, तहसील उपाध्यक्ष बांदा शामिल। कार्यक्रम में दिव्यांगजनों और अनुपस्थित लोगों ने जेडीयू की विचारधारा और नेतृत्व के प्रति विश्वास जताया। उन्होंने यह भी भरोसा जताया कि जेडीयू उनके अधिकारों और सम्मान के हमेशा तत्पर रहेगा। जनता दल यूनाइटेड का बढ़ता कारवा। जेडीयू नेत्री सालिसी पटेल ने बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों और कार्यशैली से प्रभावित होकर बांदा जिले के लोग जेडीयू से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा कारवा इसी तरह बढ़ता रहेगा, हर वर्ग के लिए न्याय सुनिश्चित करेगा। जिला परिषद परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम ने स्पष्ट कर दिया कि जनता दल यूनाइटेड का प्रभाव बांदा में तेजी से बढ़ा। 300 नए सदस्यों की सदस्यता और संगठनात्मक विस्तार ने जेडीयू को एक नई ऊर्जा प्रदान की। मंडल प्रभारी गंगा प्रसाद करवरिया की रिपोर्ट। इकट्ठा किया गया किस उद्देश्य को लेकर? देखिए, आज हमारे दिव्यांग भाई बहन, माताएं और भी युवा साथी, आज करीब 300 लोगों ने जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता लिया है और हम माननीय नीतीश कुमार जी की तरफ से सभी साथियों का जनता दल यूनाइटेड परिवार में स्वागत, अभिनंदन करते हैं। सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और भाजपा, सपा, कांग्रेस, बीएसपी छोड़ करके सभी लोगों ने सदस्यता लिया है। और हमारा जो आयोजन था, सबको सदस्यता दिलाना और सबको नियुक्ति पत्र देना और जो जनता की समस्याएं थी उनकी समस्याओं को सुन करके समाधान कराना। और हम बुंदेलखंड राज्य की भी हमारी मांग है। योगी जी से, मोदी जी से निवेदन है कि हमारे बुंदेलखंड राज्य को अलग बनाए और जो व्यापार वर्ग है, देखो व्यापार ही देश चलाता है। जिस दिन हमारा इकोनॉमिक्स नहीं रहेगा उस दिन हमारा देश नहीं चलेगा। तो उनकी भी जन समस्याओं को लेकर के हम बहुत जल्दी सभी व्यापारी भाइयों से मिल करके उनकी भी समस्याओं के लिए लड़ने का काम करेंगे। और हम माताएं भी बहुत सारी आई थी जो पीड़ित है, उनकी भी समस्याओं के लिए लड़ेंगे। तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि जेडीयू का कारवा आज जो है बढ़ता चला जा रहा है। हमारी लड़ाई जो है किसान, व्यापारी, महिला, युवा और मजदूरों की लड़ाई, दिव्यांगों की लड़ाई थी, वो लड़ाई जारी रहेगी। सरकार किसी को भी अगर हमारे लोगों का हनन होगा तो बख्शा नहीं जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रही हूँ बांदा जिला के समस्त अधिकारियों को, नेताओं को कि अगर जेडीयू के पदाधिकारियों के ऊपर अगर खरोच आ गई तो ये नोट कर लेना। सालिसी पटेल कह रही है तुम्हारा जीना हराम कर देंगे और न्याय तो तुमसे लेकर देंगे। नहीं, इस देश में एक नई क्रांति लाने का हम लोग काम करेंगे। मीडिया प्रभारी है और देखिए हमारा आंदोलन और संघर्ष क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारी जनता सोई हुई है उस जनता को हमारा कर्तव्य है कि अगर हमारे माता पिताजी ने हमको पढ़ा दिया है तो जो हमारी जनता सोई हुई है उस जनता को जगाना। वो जनता अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़े, अपने घरों से निकले। क्योंकि देखिए भारत का संविधान हर जाति, हर वर्ग के लिए सबको प्रावधान दिया
सब लोग अपनी लड़ाई लड़े, सबको रहने खाने का इस देश में अधिकार। लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो हमारे साथ भेदभाव नहीं होता, लेकिन चुनाव के बाद भेदभाव होता है कि ये दिव्यांग है, ये बुजुर्ग है, ये विधवा है। ये नहीं होना चाहिए। चुनाव में क्या होता है हमारे साथ, हमको लॉलीपॉप दिया जाता है और हमको हमारे भाइयों को एक बोतल दारू दी जाती है कि पियो मस्त रहो। लेकिन हमारे बच्चे के लिए, आपके बच्चे के लिए कोई भी नेता आपको किताब नहीं देगा कि आप अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ, क्योंकि हम शिक्षित नहीं हैं, इसलिए हम मार खा रहे हैं। और जब हम शिक्षित हो जाएंगे तो चाहे जिसकी सत्ता हो, चाहे जो अधिकारी हो, उनकी छाती में चढ़ करके अपना अधिकार ले लेंगे। आज देखिए, हर जगह जहाँ देखिए महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। आज किसान खाद के लिए परेशान हो, लाठी खा रहा है। चलिए सत्ता की ठीक है, कमी में मान रही, लेकिन विपक्ष से पूछेंगे विपक्ष क्या करे, कितने आंदोलन किया किसानों के लिए, हमको बताएं। कोई आंदोलन नहीं करते, ट्विटर पे राजनीति चल रही है। लेकिन ट्विटर की राजनीति को हमको रोकना होगा। जिसको भी राजनीति करना है, जनता के लिए लड़ना, उतरिए सड़कों पर, जनता आपके साथ खड़ी होगी। जब मैं निकली थी, एक महिला भैया गवाह है, हमको क्या क्या नहीं लोग ऐसी ऐसी भाषा बोलते थे कि मैं आप लोगों से बयान नहीं कर सकती। लेकिन मैंने सबको इग्नोर किया कि आप बोलते रहो, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो कारवां है, वो बढ़ता रहेगा। कोई क्या बोलता है हमें फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं कि महिला को ही बोलते हैं, यहाँ जो बेरोजगार युवक है उसको भी बोलते हैं। तो हम लोगों को लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। दुनिया क्या बोलती है, लोग क्या बोलते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा लक्ष्य जो है, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। आप देखिए, जो चलिए हम तो इंसान है, जानवर को भी भूख लगती है, लगती है कि नहीं लगती है, वो भी अपने खाने की व्यवस्था करता है, तो हमें भी अपने खाने की व्यवस्था करना है। लेकिन हाँ, आप लोग एक रोटी कम खाना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर बनाना। शिक्षा अगर हमारी मजबूत है तो हमारे लिए सारे दरवाजे खुले हैं। अगर हमारी शिक्षा मजबूत नहीं तो सारे दरवाजे बंद। आप शिक्षित नहीं है, जो लोग शिक्षित नहीं जानते क्या होता। अभी यहाँ क्या होता, लोग नौकरी के नाम से पैसा ले लेंगे, लोग कहेंगे आवास हम दिला देंगे, पैसा ले लेंगे, कोई पेंशन के नाम से पैसा ले लेगा, कोई बोलेगा आपका पेंशन हम दिलवा देंगे जो रुकी है, पैसा ले लेगा, कोई कहेगा हम FIR कराएंगे तो आप हमको दीजिए, हम करा देंगे। ये गलत बात है। कोई भी व्यक्ति अगर नौकरी पेंशन किसी के लिए भी अगर पैसा मांगता है तो आप JDU कार्यालय पीली कोठी में आप सूचना देंगे कि ये व्यक्ति हमसे पैसा मांगता है। कोई भी पैसा किसी को नहीं देगा, क्योंकि पैसा हमें नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। हम न्याय के लिए, अरे पैसा लेना है तो भाई अडानी अंबानी से ले लेंगे ना, गरीबों से क्यों लेंगे? या गरीब खुद आता है। पटेल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अली पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अली पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी भी अंगड़ाई है, आगे अंगड़ाई है, अभी भी अंगड़ाई है, आगे अंगड़ाई है। शालिनी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शालिनी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो यही अंगड़ाई है, आगे अंगड़ाई है, अभी तो यही अंगड़ाई है, आगे अंगड़ाई है। अरे जुर्म के टक्कर से संघर्ष हमारा है। श्री राम प्रजापति जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्याम बाबू त्रिपाठी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कैलाश भाई जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी पदाधिकारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पटेल तुम संघर्ष करो,